भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक बार फिर जेनजी का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। 12 जिले की सड़कों पर प्रदर्शन, झड़प, पत्थरबाजी और फिर कर्फ्यू, सब कुछ 24 घंटे से कम समय में हुआ और उतनी ही तेजी से खत्म हो गया। सितंबर 2025 के बड़े आंदोलन के बाद ये सबसे बड़ा और सबसे हिंसक विरोध था, लेकिन इस बार सरकार ने रिकॉर्ड समय में हालात काबू कर लिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्रदर्शन सुबह उग्र था वह शाम ढलते ढलते खत्म हो गया? क्या सरकार ने जिंदगी की मांगे पूरी कर ली? क्या गिरफ्तारियों ने मामले को शांत किया? और क्या यह आंदोलन फिर से लौट सकता है? आज की इस वीडियो में यही समझते हैं। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट फिर क्यों भड़का और आखिर कैसे 24 घंटे में खत्म भी हो गया? नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट कोई नया अध्याय नहीं, ये वही आंदोलन है जिसकी शुरुआत 4 सितंबर को हुई थी, जब नेपाल सरकार ने अचानक 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला लिया। फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, इन सभी को एक झटके में बंद कर दिया गया। वजह बताई गई कि इन कंपनियों ने डिजिटल सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट के नियमों का पालन नहीं किया। लेकिन युवाओं का असली कारण कुछ और था। ये सरकार की नीतियों के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश है, खासकर वह नेपोकिड ट्रेंड जिसे नेपाल के कई राजनीतिक परिवारों को एक्सपोज किया था। उसी दिन से ये सोशल मीडिया बैन जेनजी के आंदोलन की चिंगारी बन गया। सितंबर में यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। सरकार गिरने लगी, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ने लगी और आखिरकार ये मुद्दा नेपाल की राजनीति का केंद्र बन गया। हालांकि समय बीतने के साथ आंदोलन शांत हो गया था, लेकिन अस्थिरता का माहौल बना रहा। लेकिन 19 नवंबर को हालात अचानक फिर बदल गए। 12 जिले के सिमरा इलाके में जेनजी युवाओं का गुस्सा फिर से भड़क उठा। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, ये आंदोलन पिछले बड़े प्रोटेस्ट के बाद पहली बार इतनी तेजी और हिंसा के साथ सामने आया। सुबह तक माहौल शांत था, लेकिन दोपहर तक सड़कों पर युवाओं की भीड़ उतर आई। सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि 19 नवंबर की झड़पों में शामिल यूएमएल नेताओं के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। युवा चाहते थे कि उन नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसकी मांग को लेकर भीड़ भड़क उठी। देखते ही देखते सड़कों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़े, रबर बुलेट का इस्तेमाल किया और कई बार हवाई फायरिंग तक की। झड़पों में कम से कम 10 लोग घायल हो गए। हालात इतने बिगड़ गए कि जिला प्रशासन को दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। सहायक मुख्य जिला अधिकारी ने कहा कि ये निर्णय जन सुरक्षा के लिए जरूरी था, जबकि जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार मिश्रा ने इसे पब्लिक स्टंट का मामला बताया। 20 नवंबर की सुबह कर्फ्यू के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन 11 बजे तक सिमरा चौक पर फिर लोग जुटने लगे। यही मांग, यूएमएलए नेताओं को गिरफ्तार करो, वही आरोप, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। भीड़ भड़की, नारे लगे और फिर तनाव फिर बढ़ गया। लेकिन इस बार प्रशासन तैयार था। उधर नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने पुलिस को अधिक बल का प्रयोग न करने का निर्देश दिया। सरकार को इस बात का डर था कि यदि आंदोलन दोबारा तेज हुआ तो ये पूरे देश में फैल सकता है। यहीं पर सरकार ने वह कदम उठाया जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। पुलिस ने 19 नवंबर की हिंसा में शामिल 2 वार्ड चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। 6 यूएमएलओ के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज की है। ये वही कार्रवाई थी जिसकी मांग जेनजी लगातार कर रही थी। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही प्रदर्शनकारियों की नाराजगी कुछ कम हुई। लोग सड़कों से हटने लगे, भीड़ बिखरने लगी और तनाव कम हुआ। शाम 4 बजे तक स्थिति लगभग सामान्य हो चुकी थी और रात 8 बजे तक कर्फ्यू हट चुका था। तब तक सड़कों पर सन्नाटा छा गया था। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, माहौल बिल्कुल शांत। इस तरह 24 घंटे से कम समय में ये बड़ा आंदोलन खत्म हो गया। असली वजह यही थी, गिरफ्तारियां, भारी सुरक्षा, सरकार की अपील और प्रशासन की सख्ती। लेकिन सवाल ये है कि जेनजी आंदोलन वापस आ सकता है? जवाब है हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया बैन अभी भी पूरी तरह नहीं हटाया गया और युवाओं की नाराजगी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ये आंदोलन फिलहाल शांत जरूर हुआ, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है, क्योंकि नेपाल के युवा सरकार से सिर्फ गिरफ्तारियों से संतुष्ट नहीं होंगे। ये अपनी पूरी अभिव्यक्ति की आजादी वापस चाहते हैं। तो नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट भले ही 24 घंटे में शांत हो गया हो, लेकिन ये साबित करता है कि नेपाल में युवाओं की आवाज अब पहले जैसी नहीं रही। ये अब अपनी बात मनवा लेते हैं, हक जानते हैं और सरकार को ये भी समझना होगा कि सोशल मीडिया बैन या राजनीति दबाव से आंदोलन नहीं रुकता, बल्कि बढ़ता है। फिलहाल हालात शांत है, लेकिन सवाल ये है कि ये शांति कितने दिनों की है? क्या सोशल मीडिया बैन हटेगा? क्या जेनजी की मांगे पूरी होंगी? और क्या नेपाल फिर से किसी बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? आने वाले वक्त में इन सवालों के जवाब मिलेंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।